जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पर कॉमर्स से संबंधित तमाम वीडियोज कंटिन्यू डाली जा रही हैं और इसमें हम इस वक्त क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमारे पास विजयपाल सिंह की बुक है ये, और इस बुक में क्वेश्चन नंबर 44 तक इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन, इस चैप्टर्स की वीडियोज हम कंटिन्यू बना चुके हैं और 44 के बाद 2 सवाल और बचे हुए थे जिसकी रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा बच्चे आफत कूट दिए हैं कि भाई लास्ट वाले सवाल आप कौन से पार्ट में डाले हैं, कौन सा पार्ट है। अब भाई हमने तो बनाया ही नहीं उसको, तो पार्ट में कैसे बताऊं, लेकिन अब मैं उसको बना दे रहा हूं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में भारत लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये मूल्य के अंशों का 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गम किया, जिसमें से 2000 अंशों का हरण 2 रुपये अंतिम याचना के भुगतान न करने पर किया। हरण किए गए अंशों को यानी 800 अंशों को 7 रुपये प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित किया गया। शेष अंशों में से 400 अंशों को 10 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किया गया। अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि ये शेयर कितना है। ये शेयर है 2000, प्रीमियम भी 2 रुपये है, लेकिन इन्होंने कहा कि अंतिम याचना के भुगतान नहीं किए गए 2 रुपये के। इसका मतलब है कि 2 रुपया अंतिम याचना का अगर रुका है तो इसका मतलब ये सारा पैसा तो उनका मिल गया है, यानी 10 रुपये में से सिर्फ 2 रुपये बचे हैं और प्रीमियम भी 2 रुपये का पेमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब साफ है कि इनके 8 रुपये शेयर के पेमेंट हो गए और 2 रुपये प्रीमियम के भी पेमेंट हो गए हैं। तो इनका जो हिसाब किताब बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। 2000 शेयर 8 रुपये राइट हो गए यानी करेक्ट, इसका पेमेंट हो गया, इस पर हमने राइट लगा दिया। 2 रुपये अनपेड हो गए यानी ये रॉन्ग लगा दिया गया, इसका पेमेंट कंपनी को नहीं मिला, जिसकी वजह से इसके शेयर फॉरफिट किए गए हैं। अब ये 2000 शेयर हैं, इसमें से 800 शेयर इन्होंने ₹7 ईच के हिसाब से बेचे हैं और 400 शेयर इन्होंने 10 रुपये के रेट से बेचे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 1200 शेयर ही री इशू किए गए हैं, 800 शेयर यहाँ से दोबारा री इशू नहीं किए गए। तो सबसे पहले फॉरफिटेड की एंट्री देखेंगे। प्रीमियम का भुगतान हो चुका है इसलिए प्रीमियम का यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो 2000 × 10, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, 20,000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद 2000 × 8 जो पेड है वही फॉरफिट हो जाएगा, 2 शेयर फॉरफिटेड के नाम से 16,000 रुपये। इसके बाद 2000 × 2 रुपये, ये शेयर कॉल अनपेड है और ये लास्ट वाली कॉल बोला है उसने, तो भाई फाइनल कॉल के पैसे रुक गए 2000 × 2, 4000 रुपये। 2 कॉल्स अनपेड या कॉल्स इन एरियर, या यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट का नाम लिखा हुआ है तो फाइनल कॉल का नाम डाल देंगे। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमें कॉल का नाम नहीं बताया जाता है तो हम यहाँ पर कॉल्स अनपेड या कॉल्स इन एरियर या कॉल दिया है तो कॉल का नाम डाल देंगे। इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब इन्होंने 2000 में से 800 शेयर 7 रुपये के रेट से बेचे हैं। 2000 शेयर में से सिर्फ 800 बिका है तो 800 × 7, तो 8 सत्ते 5600 रुपये प्राप्त होंगे, जबकि 800 शेयर के 10 रुपये के रेट से 8000 रुपये होते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि 2400 रुपये का प्रबंध फॉरफिटेड से करना पड़ेगा। तो फॉरफिटेड का जो पैसा है 16,000 रुपये, ये पूरे 2000 शेयर का है, लेकिन हमें ये बंदोबस्त मात्र 800 शेयर में से करना पड़ेगा। इसके बाद 400 शेयर 10 रुपये के रेट से बेचे गए। अगर 400 शेयर 10 रुपये के रेट से बेचे गए, 10 ही रुपये इनको चाहिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 रुपये पूरे लिख दिए गए। अब ये बात बनती है कि भाई कितना रुपया शेयर फॉरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। अब उस चीज़ का पता यहाँ से लगाना होगा। 800 शेयर का फॉरफिटेड का पैसा
8 रुपये के रेट से पेड हुआ है, तो 800 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो 8 अट्ठे 6400 रुपये हो गया 800 शेयर का। हमने 400 भी बेचा है, तो 400 के 8 रुपये के रेट से इसके भी पैसे फॉरफिट के पता लगा लीजिए, 3200 रुपये हो गए। टोटल 9600 रुपये का फॉरफिटेड का पैसा हो चुका है हमारे पास इस वक्त रीइशू वाले का। अब हम देखेंगे हमने कितना यूज किया, तो हमने सिर्फ 2400 यूज किया है। 800 वाले में कम पड़े थे, इसमें तो नहीं कम पड़े 400 वाले में, तो हमने इसमें से 2400 यूज किया है। तो जो यूज किया है उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए। अब कितने बचेंगे? 7200 रुपये। यही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 7200 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आंसर ये रहा, पूंजी आरक्षित खाते का शेष यानी कि कैपिटल रिजर्व है ये 7200 रुपये, जो कि हमारा ये रहा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 46। हिंदुस्तान लिमिटेड ने 10 रुपये वाले प्रत्येक के 60 अंशों का हरण कर लिया, जिस पर अंशधारी से 7 रुपये की मांग की गई तथा 5 रुपये आवेदन और आवंटन पर प्राप्त हुए। इनमें से 45 अंश शिव को 8 रुपये प्रति अंश के भुगतान पर 7 रुपये प्रति अंश प्रदत्त रूप में पुनः निर्गमित कर दिया गया। अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। यहाँ पर कुल शेयर 60 हैं, 10 रुपये का रेट है, लेकिन उन्होंने 7 रुपये ही मांगे हैं। उसमें से 5 रुपये पेड हैं और बाकी 2 रुपये अनपेड माना जाएगा। तो इसकी वर्किंग कैसे करेंगे? इसकी वर्किंग ऐसे होगी, 60 शेयर 5 रुपये राइट 2 रुपये रॉन्ग, यानी कि नहीं पेमेंट हुआ है। जिसमें से 45 शेयर रीइशू हुए हैं 8 रुपये पेड अप पर, लेकिन 7 रुपये ही पेमेंट हुआ है। इनको 7 रुपया ही चाहिए और 7 रुपया दोबारा बेच करके भी प्राप्त हो रहा है। तो पहले इसका फॉरफिट चेक करते हैं कैसे पेमेंट फॉरफिट वाली होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सबसे पहली एंट्री होगी 60 × 7 तो 420 रुपये, और 60 × 5 राइट वाले ये फॉरफिट में चले जाएंगे 300 रुपये 60 × 5 करके, और ये 60 × 2 120 रुपये कॉल इन एरियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कॉल का नाम दिया ही नहीं है 120। अब ये हो गया। इन्होंने 45 शेयर 8 रुपये के रेट से बेचे, लेकिन उसने 7 रुपये ही दिए, तो 45 × 7 315 रुपये। इनको 7 रुपया ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने 7 रुपया मांगा है। रीइशू करते समय फुल्ली पेड यानी पूर्णदत्त नहीं लिखा है। तो जब पूर्णदत्त नहीं लिखा है तो अधूरे शेयर मांगने पर जब पूर्णदत्त नहीं लिखा जाता है तो हम पूरे 10 रुपया नहीं करते हैं पूरा। अब हमें 7 रुपया ही पूरा करना है। तो 7 रुपये जैसे इनसे 3 रुपये की कॉल बाद में मांगी जाएगी, वैसे इससे भी मांगी जाएगी। तो इसका मतलब साफ है कि 7 रुपये इनको चाहिए अभी हाल के लिए, तो 7 रुपये उनको मिल रहे हैं। तो 7 रुपये के हिसाब से ये पैसे प्राप्त हुए हैं 315 रुपये। तो इसका मतलब साफ है कि 45 शेयर का 5 रुपये के हिसाब से फॉरफिटेड का पैसा 225 रुपये बच गए। वो पूरे के पूरे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। 45 × 5 225 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर लास्ट 46 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम नंबर डाल दे रहे हैं 46। यहाँ वर्किंग में तो खैर नंबर डला हुआ था। इसका कैपिटल रिजर्व देखते हैं कितना है। तो इसका आंसर है कैपिटल रिजर्व ये रहा 225 रुपये। अंशहरण खाते का शेष 75 रुपये बचेगा, क्योंकि अभी 300 रुपये फॉरफिटेड का पैसा यहाँ पे है, उसमें से 225 हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, बाकी 75 रुपये बच जाएंगे। 300 में से 225 घटाएंगे तो 75 रुपये बचेगा। उसका इस्तेमाल जब तक होगा नहीं तब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 45 और 46 हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपकी शिकायतें जो है इशू ऑफ शेयर से संबंधित दूर हो चुकी हैं। अगली वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे और एक नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिए।